हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीके ट्रिक्स 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें से कम दो सवाल आ जाते हैं और शुद्धि अशुद्धि में देखें तो मतलब एक आधा सवाल इनडायरेक्टली रूप से भी पड़ता है दोस्तों। तो कुल मिला के 3 सवाल कन्फर्म रूप से पड़ते हैं दोस्तों। तो ये पढ़ते क्या है कि मतलब हम किताब में पढ़ते हैं कोई सी बुक में तो दोस्तों मतलब लगभग 15 से 20 पेज का पड़ता है तो और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि संस्कृत में कुछ और लिखा होता है और शब्द के पीछे कुछ और मिलता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से हमें कैसे पहचानना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि हमें कोई संस्कृत का विशेषज्ञ नहीं बनना है दोस्तों। हमें सिर्फ रीड फाइट करनी है और उसके लिए क्या है कि पीछे शब्द क्या लगा हुआ है उसके अनुसार हम प्रत्यय कर देते हैं ऑप्शन से अनुसार। तो यहाँ पे हम मैं आपको जो जो भी पीछे शब्द के पीछे लगे रहते हैं जो हमें एग्जाम हॉल में पहचानने के लिए मदद करेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ना मतलब शॉर्ट ट्रिक बनाई है दोस्तों, मतलब क्या क्या है वो इस हिसाब से मैंने लिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लोगे पूरा पूरा, तो उसके बाद मैं अंत में आपको क्वेश्चन भी 3-4 दूंगा। तो अगर उसके सही से आंसर आ गए तो आपका कंफर्म रूप से प्रत्यय कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो प्रत्यय होता है वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? धातु के पीछे लगते हैं। धातु मतलब हिंदी में बोले तो दोस्तों क्रिया, क्रिया जैसे करना, कोई भी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। तो दोस्तों तो जब क्रिया के पीछे लगता है तो उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये संस्कृत की नॉर्मल मतलब बेसिक रूप से जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज वीडियो। देखो दोस्तों, तव्यत प्रत्यय। अब क्वेश्चन आएगा कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। तो तव्यत प्रत्यय कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, तव्य की ध्वनि निकल रही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पुल्लिंग में। और जैसे कि स्त्रीलिंग में इसमें मतलब अलग चेंज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि पठितव्या, जैसे इसमें पठितव्य हो जाएगा तो तव्य पीछे रहेगा। इसमें पठितव्या, ये तव्या शेष रह गया क्योंकि स्त्री है। स्त्रीलिंग में तो मतलब वो टाप धातु के रूप में आ शेष रहता, आपको पता हो तो इस तरह से नपुंसकलिंग में पठितव्यम। तो मतलब तव्य जहाँ भी मिले दोस्तों, शब्द के पीछे जहाँ पे तव्य मिले वहाँ पे कौन सा होगा? तव्यत प्रत्यय। और दूसरा दोस्तों ये मतलब ये बेसिक रूप से देखें तो ये चाहिए के अर्थ में उपयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कर्तव्य के रूप में हमें अपने देश के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, पीछे आता है ना चाहिए, तो वो कर्तव्य मतलब तव्य धातु लग जाती है ना, उसके कारण क्री धातु और तव्य प्रत्यय लग गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले वाला चलते हैं। जैसे ये अनियर प्रत्यय भी चाहिए के अर्थ में होता है, जैसे कि हमें वहां जाना चाहिए तो गमनीय का अर्थ जाना होता है दोस्तों। तो इसमें देखो शब्द में पहचान कैसे करेंगे। देखो दोस्तों ध्वनि कैसे आ रही है, अनिय की ध्वनि आ रही है ना। इसमें भी देखो पठिनिया तो मतलब अनिया और पठिनियम मतलब ये शब्द आ गए तो मतलब ये नपुंसकलिंग में अनियम लगता है, आपको पता है। ये नॉर्मल रूप से आप रीड की तैयारी करो तो मैं जो समझता हूँ कि आप समझते होंगे दोस्तों मेरी बात को। तो इस तरह से मतलब जो शब्द के पीछे अनिय लगेगा तो वो हो जाएगा अनियर प्रत्यय। कहीं भी आपको मतलब अगर पूछे कि ये गमनी में कौन सा प्रत्यय है तो इसमें देखो अनिय प्रत्यय लगा तो अनियर प्रत्यय। ठीक है, तो तव्यत और अनियर हो गए दोस्तों, मैं समझता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, कत प्रत्यय। कहाँ भी शब्द के पीछे तय लगा दिख जाए ना दोस्तों, ये तय, तो वहां पे होगा कौन सा? कत प्रत्यय। देखो दोस्तों पूरा शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ये पठित है तो इसमें क्या लगा रहा है? तह लग रहा दिख रहा है ना आपको, तो ये तह दोनों में देखो दिख रहा है। ये कौन से भी आगे पढ़ते में किसी में विशेषता नहीं है तय तय वाली, तो जहां पे भी आपको तय लगा तो वहां पे कौन सा होगा दोस्तों? कत प्रत्यय। अब कत्व तो कत और कत्वतु भूतकाल के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वो था थे वाली धातु आती है ना वो वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये कत्वतु आगे देखते हैं। तो कत्वतु में क्या होगा दोस्तों? अब देखो संस्कृत में रूल में तो आपको कहीं भी किताबों में लिखा है तवत शेष रहता है, लेकिन तवत नहीं है, तवान शेष। मतलब हम क्या है कि पढ़ने की दृष्टि से देखेंगे। हमें कोई संस्कृत का शास्त्री नहीं बनना कि हमें किस कहाँ से आया ये शब्द। हमें क्या है कि यहाँ पे विशेषता देखनी, जैसे कि यहाँ पे क्या है तवान लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों हम शब्द में पहचान करेंगे। जैसे उक्तवान, ये तवान आ गया। इष्टवान, आपको पता होगा स के बाद में ये संधि में तय का तय हो गया। बाकी इसमें भी देखो ध्वनि उसी प्रकार की आप बोलोगे ना सही से तो उसी प्रकार की उच्चारित होगी, जैसे इष्टवान, इस्तवान। सही है दोस्तों, तो आगे मिलेंगे। कत्वतु के बाद में दोस्तों प्रत्यय हमारा मिलता है आगे श्रित प्रत्यय। अब श्रित और सानच ये दो के जोड़े मैंने बनाए हुए दोस्तों, क्योंकि धातुओं के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि हुआ और हुई के रूप में होता है। तो इसमें क्या रहता है? अंशेष रहता है दोस्तों। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्योंकि ज्यादातर सवाल गलत करते हैं इसी प्रत्यय में, श्रत में और ल्यूट में। ल्यूट में क्या रहता है? अनम शेष रहता है, मतलब ल्यूट हमेशा नपुंसकलिंग भाव में रहता है। तो फिर इसमें जहां पे भी अनम अन की ध्वनि और पीछे म मिल जाए वहां तो होगा ल्यूट प्रत्यय। और जहां पे सिर्फ अन आए मतलब अन के नीचे भी हलंत लगाए तो वहां पे होगा दोस्तों श्रुत प्रत्यय। तो श्रुत प्रत्यय मतलब अन शेष रहता है। और सानच प्रत्यय में दोस्तों मान शेष रहता है, मान के पीछे विसर्ग भी लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने पढ़ा था वान शेष रहता है। वान के नीचे पीछे क्या है? यहाँ पे हलंत लगा हुआ और यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, मान की ध्वनि आएगी, यहाँ पे वान की ध्वनि आ रही। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तवान यहाँ पे जैसे रहता है, यहाँ पे सिर्फ मान रहता है। कथ्यमान, इक्समान जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
अगला वाला प्रत्यय चलते हैं ल्यूट प्रत्यय। अब ल्यूट प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग भाव में प्रयोग होता है। इसका सीधा सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं कि ल्यूट मतलब नपुंसकलिंग भाव नपुंसकलिंग के अर्थ में मतलब जो धातुओं में कौन सा प्रत्यय उपयोग में किया जाता है, तो नपुंसकलिंग भाव में ज्यादातर ल्यूट प्रत्यय, केवल नपुंसकलिंग में। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें अनम शेष रहता है, फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों, अन शेष रहे तो श्रुत और अनम शेष रहे तो ल्यूट, और जैसे कि अर्चनम है, वर्णम है। ठीक है दोस्तों, अगला वाला देखते हैं अर्थम और तुमुन प्रत्यय। देखो अर्थम और तुमुन के लिए के मतलब जैसे कि आपको नौकरी के लिए पढ़ना चाहिए तो के लिए के अर्थ में अर्थम प्रत्यय होता है। तो अर्थम प्रत्यय में जैसे एग्जांपल देखो पठनार्थ, पठनार्थम, ये देखो पीछे मल मिल गया, अर्थम की ध्वनि आ रही है दोस्तों, लेखनार्थम, लेखनार्थम अर्थम मिल गया। तो उसी तरह से अगला वाला चलते हैं दोस्तों तुमुन प्रत्यय। तुमुन में पीछे तुम शेष रहेगा, पठी तुम, लेखी तुम, ये पीछे देखो म लगा हुआ ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगला वाला है नऊल प्रत्यय। नऊल प्रत्यय बहुत ही बढ़िया प्रत्यय है दोस्तों, इसमें कुछ याद रखना ही नहीं है, अक शेष रहता है बस, जहाँ पे अक की ध्वनि आए पीछे, जैसे कारकह तो अक आ गया, इसमें स्त्रीलिंग में कारिका अका आ गई, और कारकम अकम आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अक जहाँ पे शेष आए मतलब शब्द में जहाँ पे पहचान आपको लोगे की मतलब जहाँ पे अक की ध्वनि आ रही है वहाँ पे नऊल प्रत्यय है। अगला वाला दोस्तों त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय वाला या करता कोई भी काम को करने वाले के अर्थ में होता है, इसमें ता शेष रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको किताबों में त्रि लिखा है, त्रि की ध्वनि निकले उसके बाद में ता बन जाता है दोस्तों। ठीक है, शब्दों में तो जैसे कि हरता, गनता, दंता, ये ता वाले त्रिच में आएगी। दोस्तों हमने पढ़ा था एक तह शेष रहता है, आपको याद हो तो कत प्रत्यय में तह शेष रहता है और यहाँ पे ता शेष रहता है किसमें, त्रिच प्रत्यय में। लेकिन यहाँ पे पीछे आपको पहचान वाली दोस्तों है कि यहाँ पे विसर्ग नहीं लिखा रहता पीछे। ठीक है दोस्तों, आगे है नयत प्रत्यय। अब नयत, कयप और यत, ये तीनों में यह शेष रहता है दोस्तों। जहाँ पे अगर ऑप्शन में वैसे ये तीनों साथ में देता नहीं है, अगर देता हो तो ये डीपली इतना जाना नहीं है, वैसे क्या है ऊपरी ऊपरी नॉलेज होना चाहिए। तो आपको इतना याद रखना है नयत में, कयप में और यत प्रत्यय में यह शेष रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने लिख रखा है, आप लोग देखो चाहो तो कि जैसे रिकारांत धातुएं होती है ना, जैसे रे धातु है तो हारे बनता है, तो ये यह शेष है, लेकिन ये रिकारांत धातु के योग में होता है, तो सिर्फ नयत प्रत्यय लगता है। कयप प्रत्यय किस वहाँ पे लगता है, ये 6 धातुएं विशेष रूप से है, जैसे इसमें मतलब 6 धातुओं को हमें याद करना पड़ता है, इण, स्तु, सास, ब्री, द्री, जुस, और इसके रूप में देखो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मल रूप से तो पूछता है दोस्तों, इतना है कि मतलब कोई भी एग्जांपल दे देगा और हमें ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से ये तीनों का खासकर तो साथ में हो गए नहीं है, और हो जाती है तो इनकी विशेषता थोड़ी बहुत नॉर्मल रूप से देखनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, अगला वाला है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय क्या चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है, इसमें भी यह होता है नॉर्मल के साथ में, मतलब कोई भी शब्द नॉर्मल धातु आ जाए उसमें यह प्रत्यय लगाए तो यत प्रत्यय होगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अगला वाला है गाय प्रत्यय। गाय प्रत्यय क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, जैसे कि कोई भी भाव प्रकट होना उसकी तरह से, तो इसमें क्या है अशेष रहेगा। सिर्फ है जो हमारे पूरी पढ़ी है दोस्तों, इसमें भी अ तो पीछे किसी किसी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये मान है तो अ तो आ रहा है, लेकिन पीछे मान भी तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब आपको इन शब्दों की पहचान नहीं मिलेगी, सिर्फ अ लगा रह के दिखेगा। जैसे कि देखो पठ है तो इसमें अ मतलब स्वर की ध्वनि आ रही है, इसमें ओ की आ रही है, इसमें आ गई है तो वो शब्द रूप की तरह चलती है, तो उस हिसाब से चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय दोस्तों सारे ही आ गए इसमें। ठीक है, और सॉरी गर्दन प्रत्यय दोस्तों, तो गर्दन प्रत्यय इसमें सारे आ गए। अब गर्दन प्रत्यय से खासकर सवाल आता है, हमारे तद्धित प्रत्यय दोस्तों 3 है, जो मैं अगले वीडियो में आपको 2 मिनट में बना के दे दूंगा। ये प्रत्यय आप कर लोगे तो दोस्तों कम से कम रीट में 3 सवाल कंफर्म हो जाएंगे। संस्कृत में 3 सवाल आपके मतलब ये कारक से और प्रत्यय अगर कर लेते हो तो संस्कृत 50% तो हो जाती है, और से आपको पता है 50% तो वैसे शिक्षण विद्या आती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो दोस्तों, और अपने रीट की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।